Good afternoon, student. Today I will teach you subject science standard 7 chapter number 1 nutrition in plant में nutritions। इस chapter में we will discuss about plant in nutrition. In this chapter we will discuss in detail about plant. This is summary. ये समरी है आपके इस चैप्टर की। डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी नेक्स्ट डिटेल में जानना हो तो। सो लेट्स स्टार्ट। Nutrients are the food components that are essential for our body in approximate amount. Example: carbohydrate, proteins, fat, विटामिन्स, मिनरल एसेट्रा। न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए अप्रॉक्सीमेट अमाउंट में बहुत ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट हमें फूड कंपोनेंट से मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स फूड कंपोनेंट्स अब क्या क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एसेट्रा। Besides all these component, इन सब कंपोनेंट के अलावा वाटर भी हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अगर पानी नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्रोसेस जो हमारे फूड को न्यूट्रलाइज कर देती है, हम जो सॉलिड फॉर्म में खाते हैं उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, एसिड फ्री कर देती है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। फूड न्यूट्रलाइज होने के बाद ऑर्गेनिज्म उसमें से एनर्जी ले लेता है, हमारी बॉडी उसमें से एनर्जी ले लेती है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। सेकेंड टॉपिक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एनर्जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ग्रोथ और एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? फूड। अगर हम फूड लेंगे तो ही हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी और एनर्जी आएगी। The green plants producers prepare their own food in the presence of sunlight, which is further used by different animals and humans, which are called consumers. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। उसी एनर्जी को डिफरेंट एनिमल्स और ह्यूमंस यूज़ करते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं और उसकी एनर्जी को खुद लेते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट एनिमल्स एंड ह्यूमन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल बायोटिक सब्सटेंस। इस न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल बायोटिक सब्सटेंस से। सिंपल बायोटिक सब्सटेंस होता है ऑल नेचुरल थिंग्स, जैसे कि सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाता है। उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस का एग्जाम्पल है, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफियंस मीन्स नरिशमेंट। ऑटो मीन्स होता है खुद से और ट्रॉफियंस मीन्स होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब ग्रोथ एंड एनर्जी। हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism obtain food from green plants. Example, all the animals including man and non-green
प्लांट्स, हेटेरो मीन्स अदर। ऐसा मोड न्यूट्रिशन का एक टाइप है जिसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, एज अ फूड उन्हें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स और मेंस, ह्यूमंस और ग्रीन प्लांट्स, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। हेटेरो मीन्स होता है अदर जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो खुद से ही अपना खाना बना लेते हो। हेटेरोट्रॉफिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस। नेक्स्ट टॉपिक, क्लोरोफिल is a green pigment found in green plants which help leaves to capture the energy of the sunlight. क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमें ग्रीन प्लांट्स में से मिलता है, जो लीव्स की हेल्प करता है एनर्जी लेने में सनलाइट से, जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये प्रोसेस से फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं खुद अपना प्लांट्स, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से अपना खाना बनाता है, सिंथेसाइज, प्रिपेयर फूड। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर is taken up by the level of plant and react with water। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है प्लांट में। टेक अप द रूट अप टू सूट्स, रूट से लेकर सूट्स मीन्स होता है अप टू लीव्स, अप टू टॉप। In the presence of sunlight and chlorophylls to produce starch and oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, कार्बन डाई का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसाइज मीन्स होता है कंबाइन। एक बार फिर से देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज होकर प्लांट्स को मिलेगा। The process of photosynthesis occurs mainly in the leaves of almost green plants, hence leaves are known as food factor। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा, जो लीव्स होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑलवेज ग्रीन जो लीव्स होती है उसमें अकर होती है, उसमें प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स पर। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्टर। ग्रीन लीव्स फूड फैक्टर्स कहलाई जाती है। ग्रीन लीव्स को फूड फैक्टर्स कहते हैं। सेल्स क्या होते हैं? सेल, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं और उन यूनिट्स को हम सेल्स कहते हैं। द सेल्स इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन which surrounded a jelly-like substance are called cytoplasm। सेल्स हमेशा सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, उनके बाहर एक कवच होता है जिससे एक दीवार होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन उनकी जेली जैसी होती है, उस जेली जैसे सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म।
ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि यहाँ पे ये सेल है, ये सेल है, इसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है जो इसे प्रोटेक्ट करती है। ये सेल मेम्ब्रेन जेली से बनी हुई, जेली जैसी होती है। इस जेली जैसे सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन द साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट सेंटरली प्लेस्ड इन अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में सेंटर में स्पेरिकल स्ट्रक्चर में जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है, उन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। एल्गी, these are the aquatic lower plants which do not have differentiate stem, root and leaves. एल्गी जो पानी में होते हैं, पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, जिन्हें हम रूट प्लांट्स और लीव्स में अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बता सकते। ऐसे प्लांट्स जो पानी में होते हैं उन्हें हम अलग अलग नहीं बता सकते कि इसकी ये स्टीम है, इसकी रूट है, इसके लीव्स हैं। दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उनका कलर ग्रीन होता है। एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। लाइकेंस, द symbiotic relationship between algae and fungi are called lichen. इन दोनों के अंदर एल्गी और फंगी के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस मतलब होता है काई, जो आपने घर में भी नॉर्मली देखी होगी। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर्स, वाटर एंड मिनरल्स एंड इन return the algae provide food from it prepared by photosynthesis. फंगस जो होता है वो एल्गी को घर देता है, पानी मिनरल्स देता है और एल्गी उसे बदले में खाना देती है फोटोसिंथेसिस से बनाकर। लाइकेंस मीन्स होता है काई, जो आपने हर जगह देखी होगी। पानी में फंगस लग जाता है, एल्गी ग्रीन ग्रीन हो जाता है पानियों में ऑलमोस्ट। फंगस जो होता है वो घर देता है, पानी और मिनरल्स देता है एल्गी को, और एल्गी उसके बदले में उसे खाना देती है। राइबोसोम, लाइकेंस, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड द लाइकेन। सिम्बायोटिक रिलेशंस जो होता है एल्गी और फंगी के बीच में उसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेंस मीन्स होता है काई, जो आपने नॉर्मली पानी में देखा होगा। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स एंड इट रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड्स फूड विच इज़ प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। फंगस एल्गी को घर देता है रहने के लिए, पानी और मिनरल्स देता है और उसके बदले में एल्गी उसे खाना देती है जो वो फूड सिंथेसिस की हेल्प से बनाती है। Rhizobium is a bacterium which lives on root of pulses and other leguminous plant. राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पल्सेस पे और अदर दूसरे लेग्यूमिनस प्लांट्स पे होता है। इट्स प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है। लेग्यूमिनस क्या होता है? लेग्यूमिनस मतलब होता है फली। द प्लांट्स रिलेटेड टू द पल्सेस एंड हैव पॉड्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस। ऐसे प्लांट्स जो पल्सेस देते हैं, दाल वगैरह, और पॉड्स मतलब जो फलियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं लेग्यूमिनस, लाइक मेथी, उड़द। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच बोथ बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसा रिलेशन, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशन जिससे हमें कोई बेनिफिट होता हो उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट की समरी समझ आई होगी। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए सी यू, और इसकी नेक्स्ट वर्कशीट भी हम नेक्स्ट वीडियो में
समझाएंगे, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। सी यू ऑल।